दोस्तों, नरेश मीणा अंता विधानसभा के सियासी मैदान में कूद चुके हैं। नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि नरेश मीणा किसी भी हालत में, चाहे जेल में रहे या बाहर, अंता का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और अब नरेश मीणा ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है और तारीख की भी घोषणा कर दी है कि किस तारीख को वो नामांकन भरेंगे। इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने कांग्रेस से भी टिकट मांगी है और कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट से नहीं, बल्कि सीधे राहुल गांधी से टिकट मांगी है। राहुल गांधी को साफ तौर पर कहा है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, और जिस तरीके से पहले कांग्रेस का बंटा धार किया है, जमानत जब्त करवाई है, इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त करवाऊंगा। जिस तरीके से अब यहां पर जबरदस्त तरीके से अंता में बवाल होने वाला है। यह सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन गई है। एक ही सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें इस सीट पर टिक गई हैं कि आखिर अब यहां से नरेश मीणा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इस बार नरेश मीणा राजस्थान की विधानसभा में जा पाएंगे या उनका सपना ही बनकर रह जाएगा। यह सवाल हर किसी के मन में घूमने लगा है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर नरेश मीणा इस बार विधायक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या नरेश मीणा का सपना टूट जाएगा। क्योंकि नरेश मीणा ने भी अपने समर्थकों से अपील की है, हाथ जोड़कर अपील की है कि इस बार मुझे जितवा देना, नहीं तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी, मेरा भरोसा टूट जाएगा, मेरा हौसला टूट जाएगा। नरेश मीणा ने गुहार लगाई है अपने समर्थकों से, लोगों से। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से नरेश मीणा लगातार राजस्थान की सियासत में उभर कर सामने आए हैं और उनका नाम चर्चा में है। जब से देवली उनियारा का विधानसभा उपचुनाव हुआ है और उसके बाद जब थप्पड़ कांड हुआ, उस थप्पड़ कांड से ही नरेश मीणा पूरे देश में चर्चित नाम हो गए, चर्चित चेहरा हो गए, और राजस्थान का बच्चा बच्चा जानने लगा नरेश मीणा को। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद लगातार 8 महीने तक नरेश मीणा जेल में रहे। उसके बाद नरेश मीणा को जमानत मिली, उस जमानत को भी रद्द करवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसके बाद झालावाड़ मामले में नरेश मीणा जेल गए। 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल की, 15 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की। एसएमएस में उन्होंने लगातार भूख हड़ताल की, शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल की, क्योंकि शहीद स्मारक पर जब वो बैठे थे उसके बाद पुलिस ने उठा करके उनको एसएमएस में एडमिट करवा दिया था, तो एसएमएस में भी उन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं की। उसके बाद जब आखिरकार इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि सरकार नहीं दे पाई, उससे ज्यादा पैसे नरेश मीणा ने झालावाड़ के पीड़ितों को दिए हैं। ऐसे में नरेश मीणा की छवि भी लगातार उभर रही है। बस एक सवाल है जो अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को एक बड़ी सलाह दी है कि नरेश मीणा को धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। नरेश मीणा लंबी रेस के घोड़े हैं, बिल्कुल लंबी रेस के घोड़े हैं, और अशोक गहलोत ने यही सलाह दी है। लेकिन अशोक गहलोत ने इसके साथ ही एक बात और कही है कि प्रमोद जैन भाया टिकट के दावेदार थे, प्रमोद जैन भाया यहां से चुनाव लड़ने वाले थे। ऐसे में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को लेकर जो बात कही है और प्रमोद जैन भाया को लेकर जो बात कही है, ऐसे में यह संभावना सबसे ज्यादा है कि कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को ही टिकट देगी, भले उनकी जमानत जब्त हो जाए, भले कांग्रेस हार जाए। क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार भी यही किया था, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। अगर नरेश मीणा को टिकट दिया होता तो 101% नरेश मीणा आज विधानसभा में होते, और अब भी अगर नरेश मीणा को कांग्रेस टिकट देगी तो 100% नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है और कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस और नरेश मीणा के वोट बढ़ सकते हैं और बीजेपी के वोट एक तरफा रह सकते हैं। हालांकि बीजेपी में भी गुटबाजी कम नहीं है, पूर्व जिलाध्यक्ष बगावत पर उतर सकते हैं और वहां पर विधायक थे कंवरलाल मीणा, उनके किसी परिवार के सदस्यों को या फिर प्रभुलाल सैनी को बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि नरेश मीणा का क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट देगी? राहुल गांधी नरेश मीणा को टिकट देंगे? ये लगातार मांग की जा रही है। नरेश मीणा ने खुद सोशल मीडिया पर यह सारी चीजें पोस्ट की हैं और सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता, उनके पिताजी के बारे में बताया किस तरीके से कांग्रेस का चुनाव जीता, उन्होंने किस तरीके से पहले छबड़ा में चुनाव लड़ा और कांग्रेस का बंटा धार किया, वोट हासिल किए कांग्रेस से ज्यादा। देवली उनियारा में लगभग 60,000 वोट हासिल किए
और कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई, वहां पर भी फायदा बीजेपी को हो गया। ऐसे में अगर कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से जीते तो नरेश मीणा को टिकट देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। और 14 अक्टूबर को नरेश मीणा अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा यहां से चुनाव जीत सकते हैं? क्या कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट देगी? नहीं देगी तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़कर नरेश मीणा चुनाव जीत सकते हैं, या फिर पिछली बार की तरह सिचुएशन होगी जैसा छपड़ा में हुआ था, जैसा देवली उनियारा में हुआ था? दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।